बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि मैं ख़बरों की तरफ जाऊँ, एक बड़ा अहम इशू है और उसके ऊपर मैं आईजी इस्लामाबाद को और मोहसिन नकवी को, इन दोनों को ये कह रहा हूँ कि इन हरकतों से बाज आ जाए और इस लेवल तक मामले को ना जाने दें। हो सकता है इन दोनों के नॉलेज में हो सकता है कि इन दोनों के नॉलेज में इस तरीके से बात ना हो, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, मुझे आज़ाद कश्मीर के लोगों ने राब्ते किए। एक इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी मैंने कन्फर्म किया। एक और साहब हैं जो सिस्टम के अंदर काम करते हैं, उन्होंने भी कंफर्म किया कि बड़े पैमाने पे आज़ाद कश्मीर के शहरियों को गिरफ़्तार किया गया इस्लामाबाद से। जो लोग अभी तक गिरफ़्तार किए गए या उठाए गए हैं, उनकी तादाद लगभग 566 बनती है। ये बड़ी तादाद है। F10 मरकज़ में जिस दिन सेनेटर मुश्ताक ने कॉल दी थी और बड़े पैमाने पे एहतजाज हुआ था, उसके बाद 566 अफराद को उठाया गया था, जिनमें बहुत सारे CIA के पास हैं, कुछ एजेंसियाँ उठाकर ले गई हैं, हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनका भी पता नहीं चल रहा। तो 88 अफराद को दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और दहशतगर्दी की अदालत ने शनाख्त परेड के लिए उन्हें अगले 14 दिन के लिए जेल में भिजवा दिया। यानी अब वो 18 अगस्त को जाके उनकी तारीख आएगी। 14 अगस्त यानी यौम आज़ादी, अब उनका जेल में ही रहेगा। ये है जनाब एक जलसा करने या एक एहतजाजी मुजाहरा करने की सज़ा इस मुल्क के खुदादाद के अंदर। लेकिन जो सबसे घटिया और भौंडी हरकत की है वो मैं आपको बताता हूँ। 17 खवातीन हैं, जिनमें से 10 को उठाया गया था F10 मरकज से, जहां पे वो एहतजाज कर रही थी। और इसके अलावा कुछ और खवातीन हैं, लड़कियां हैं, जो यहां पढ़ती हैं, इस्लामाबाद में पढ़ने के लिए, काम करने के लिए वहां पे रहती हैं। तो 17 लड़कियों को उठाकर एक फार्म हाउस पे कैद कर दिया गया और ये फार्म हाउस जो है वो एक SHO की मलकियत है। ये इंफॉर्मेशन मुझे मिली पाकिस्तान में से। तो इस्लामाबाद में एक फार्म हाउस है और वहाँ पे वो एक SHO की मलकियत है, एक छोटा फार्म हाउस है। वहाँ पे 17 खवातीन को रखा गया है, क्योंकि देखिए खवातीन का एक ही पुलिस स्टेशन है इस्लामाबाद में। अगर वहाँ पे रखेंगे तो वो बैलअप पड़ेगा, जब बैलअप पड़ेगा तो खवातीन को आज़ाद करवा लिया जाएगा। तो इन्होंने खवातीन को भी गैर कानूनी तौर पर अलग जगहों पर रखना शुरू कर दिया है, कानून से बाहर। तो मैं ये बता रहा हूँ और वार्निंग देकर कह रहा हूँ कि इन चीज़ों का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। आपको आइडिया ही नहीं है, कश्मीरी जो हैं वो बड़े गयूर पाकिस्तानी हैं, बड़े गयूर कश्मीरी हैं, बड़े गैरतमंद लोग हैं। बल्कि हर पाकिस्तानी गैरतमंद है, कोई भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करता कि आप 17 खवातीन को उठाएं और उठाकर उनको प्राइवेट जगह पे जाके रख दें और उनको आप किसी अदालत में भी पेश ना करें। तो फौरी तौर पे अली नासर रिजवी को चाहिए कि जो भी हो इन 17 खवातीन को फौरी तौर पे अदालत में पेश करवाया जाए या इन्हें जहां पे कैद किया गया है वहां से बाजियाब करके इनके घरों को भिजवाया जाए। ये बड़ी सख्त ज्यादती है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों ने मुझे फ़ोन किया और मैं 2 लोग तकरीबन रोने वाले हुए थे, उनकी बहुत बुरी हालत थी। वो ये कह रहे थे कि देखें हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हो रहा है। और एक SHO है, एक पुलिस वाला है, उसका फार्म हाउस है, वहाँ पर 17 खवातीन को कैद किया हुआ है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। नंबर 1, पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने जलसे की तैयारियां अपने आखिरी मराहिल में उनकी पहुंच गई हैं और कल जलसा है, यानी 5 तारीख को वहाँ पे जलसा है। 5 तारीख को इमरान खान साहब को जेल में 3 साल मुकम्मल होने वाला है। कल मैं आपको बताऊंगा कि इमरान खान ने कैसी जेल काटी और बाकी सब ने कैसी जेल काटी, कितना फ़र्क है इमरान खान की जेल में और बाकी लोगों की जेल में। बहरहाल जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने इसको सेमीफाइनल करार दिया। वो ये कहते हैं जलसा जो है ये सेमीफाइनल है, हम इसमें 10 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद फिर हम फाइनल में जाएंगे और इमरान खान साहब की रिहाई के बगैर हम वापस नहीं आएंगे। सुहेल आफरीदी ने बहुत बड़े बड़े दावे किए, जुनैद अकबर ने बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं और अब उनकी बारी है कि वो अपने दावों को सच साबित करें। देखिए बैरिस्टर गौहर से आप कभी भी कोई उम्मीद ना रख सकते हैं, ना उन्हें अकाउंटेबल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें इमरान खान साहब ने पार्टी का चेयरमैन बनाया था इसलिए ताकि वो गिरफ्तार ही ना हो। इमरान खान साहब को पता था सारी पार्टी भी गिरफ्तार हो जाएगी, ये बंदा गिरफ्तार नहीं होगा, इसलिए इमरान खान साहब ने उन्हें पार्टी का चेयरमैन बना दिया। तो वो ये जानते थे। सलमान अकरम राजा साहब एक कानूनी आदमी हैं और उन्होंने सारी ज़िंदगी आइन, कानून और इन चीज़ों में गुजारी है। वो पॉलिटिकल जद्दोजहद के बारे में वो उस तरह से नहीं जानते, ना उनका वो तजर्बा है, ना वो इतने पुराने हैं। तो असल जो मलबा पड़ेगा वो पॉलिटिकल लोगों के ऊपर पड़ेगा, जो इस वक्त असम्बलियों में भी बैठे हुए हैं, सेनेट में भी बैठे हुए हैं और जिनको इमरान खान साहब ने बड़े ओहदे दिए हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, खास तौर पे जहाँ पे उनकी हुकूमत है। तो अब 10 लाख आदमी इकट्ठा होता है या नहीं होता, कल के दिन में ये पता चल जाता है। जिस तरह अलीमा खानम के लिए लोग निकले हैं,
उससे देख के तो लगता है कि बहुत बड़ा एक इज्तिमा हो जाएगा और बहुत बड़ा एक जलसा हो जाएगा, लेकिन अगर वाकई जो वो करना चाह रहे हैं वो कर पाए और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को इकट्ठा कर पाए तो फिर ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात में इजाफा ही होगा, कोई आसानी उनके लिए नहीं बनेगी। अलीमा खानम ने कुछ बयान दिए, मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि ये गई थी मियाँ वाली। उस हवाले से उन्होंने कहा जी हम बगैर इतला के मियाँ वाली पहुँचे थे, अगर इतला देते तो इस्तकबाल के लिए आने वालों को चश्मा बैराज से ही उठा लेते। जो कारकुन निकले उनको भी पुलिस ने उठा लिया। लायामल ये है कि लोग तैयार रहें, लोग बहुत गुस्से में हैं, जहाँ से गुजरते हैं लोग सड़कों पर निकल आते हैं। हमने 4 जगहों पर रुकना होता है, 14 जगहों पे हमें रुकना पड़ता है। ये जो तासुर दे रहे थे कि लोग नहीं निकलते, हमने देखा कि लोग निकलने के लिए तैयार हैं और लोग जिद्दोजहद के लिए भी तैयार हैं। अब एक और बात अलीमा खानम ने कही कि क्या पंजाब कोई दूसरा मुल्क है, ये खुद चोरी करे और फिर कहे कानून उनके साथ है, पुलिस भी उनके साथ नहीं है, बस अफसरान को उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है, वरना सिपाही तो हमारी वीडियोस बना रहे थे, हम आपको दिखा नहीं सकते, फिर उनकी नौकरियां चली जाएंगी, खतरे में पड़ जाएंगी। जिस तरह आप मीडिया को नौकरी का खतरा होता है, इसी तरह पुलिस वालों को भी नौकरी का खतरा होता है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि हम आपकी आज़ादी के लिए भी खड़े हैं, आपको भी सहाफ़त की आज़ादी के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन आप नहीं खड़े हो रहे। ये बात तो ठीक है, मीडिया तो बिल्कुल ही सत्तू पी के सोए है। मीडिया के अंदर एक जान हुआ करती थी एक दौर में, लेकिन अब बिल्कुल ही एक बेजान जिस्म की तरह पड़ा है। नॉर्मली जो मीडिया में पुराने लोग थे उनके ताल्लुकात PMLN से या पीपल्स पार्टी से थे, यही 2 पॉलिटिकल पार्टीज होती थी, तो ज़्यादातर लोग तो इन दोनों ने काबू कर दिए। बाकी मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा इन्फ्लुएंस हमेशा से रहा है, तो बाकी लोगों को वो काबू कर लेते हैं, फिर जो रह जाता है उसको ताकत से दबा लेते हैं। लेकिन जो नया मीडिया है ना, जिसको आप सोशल या डिजिटल मीडिया कहते हैं, या नौजवान जो पाकिस्तान की मीडिया में है गुज़िश्ता 5-10 साल में, वो कहीं ना कहीं आवाज़ उठाते हैं, जोर लगाते हैं, कोशिश करते हैं, फिर गिरफ्तार होते हैं, फिर छूटते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर गिरफ्तार होते हैं। पाकिस्तान में सहाफ़त के जो बड़े बड़े नाम हैं, आप कोई भी नाम उठा लें, जो आजकल प्रोग्राम्स करते हैं, तज्जिया देते हैं, बहुत सारा कुछ, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ये अब बोने बनना शुरू हो गए नौजवानों के सामने। इकबाल ने कहा था ना कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, ये आ गया वो दौर। ये हमारे बड़े बड़े नाम सहाफ़त के, जिन्होंने बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, बड़े बड़े कॉलम्स लिखे हैं, बड़े नामवर शख्सियात वो रहे हैं, उनके पास लफाजी तो खूब है, लेकिन जिद्दोजहद के अंदर, अमली सहाफ़त के अंदर वो नौजवानों से बहुत पीछे रह गए। हमारे नौजवान जो है वो ना सिर्फ खुलकर बोलते हैं, बल्कि वो जेलें भी काटते हैं, वो कैदें भी काटते हैं, वो तशद्दुद भी बर्दाश्त करते हैं, जाली मुकदमात भी बर्दाश्त करते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर दोबारा लड़ते हैं, ताज़ा दम होकर लड़ते हैं। तो माजी में अगर कोई सहाफ़ी कभी एक आध दफ़ा भी गिरफ्तार हो जाता था ना, तो उसको सर पे उठा लिया जाता था और अगले 10-20 साल उसके यूं ही गुजर जाते थे कि देखें मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। लेकिन आज जो नौजवान है वो जिस तरह की कुर्बानी दे रहे हैं, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। ये जवानों को पीरों का उस्ताद कर, जो इकबाल ने कहा था, अल्लामा इकबाल ने, ये वही हो रहा है। हम होता हुआ देख रहे हैं कि नौजवान सहाफ़ी वाकई बहुत आगे निकले हैं।